आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के VVI ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी दिक्कत होने की संभावना नहीं है। देखिए, बेरोजगारी किस प्रकार हमारे भारत और बिहार राज्य में सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। इसी का जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रावधान का कारण क्या है। तो बताओ, भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का प्रावधान का कारण क्या है। प्रावधान का कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो हम लोग शिक्षा अच्छा से ग्रहण नहीं करने के कारण शिक्षित बेरोजगारी की संभावना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक के क्या हो गया, सी हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अदृश्य या छिपी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो हमारे जो क्षेत्र में अदृश्य या छिपी बेरोजगारी की समस्या है, उसे समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, कृषि विकास के द्वारा और ग्रामीण उद्योग के द्वारा ही अदृश्य या छिपी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो गया, या बी दोनों, दो के सी हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुई थी तो सितंबर 2001 में। 3 के ए हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें कैसा बेरोजगारी पाया जाता है। तो मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, जिसका आंसर ए और बी दोनों हो गया। 4 के सी हो गया। पांचवा नंबर प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए आवश्यक है। मतलब जो बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी है, उस समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक क्या है जो समाधान हो सकता है। तो सबसे पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही। देखो, कृषि का विकास करना भी सही है, ग्राम उद्योगों का विकास करना और जनसंख्या पर नियंत्रण, इनमें तीनों का जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता है। 5 के डी। और 6 में हो गया, लाभदायक काम के अभाव की स्थिति को कहते हैं। बेकारी की यह परिभाषा निम्न में किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। जो लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति कहते हैं, मतलब कौन अर्थशास्त्री दिया था। तो आत्मनिर्भर सेन ने दिया था। कौन, आत्मनिर्भर सेन। 6 का हो गया, बी हो गया। और 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों के अनुसार रोजगार के 3 पहलू, आय की पहलू, उत्पादन पहलू तथा पहचान पहलू होते हैं। तो ये भी कौन थे, आत्मनिर्भर सेन ही थे। 7 के सी हो गया। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार या स्वरूप है। भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार या स्वरूप है। तो 10 है। कितना है, 10। 8 के सी। और 9वां नंबर प्रश्न है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है। तो चक्रीय बेरोजगारी उसे कहते हैं जो मंदी के दिनों में मांग घट जाने से बेकारी फैलती है। जब मंदी का दिन होता है तो उसमें जो मांग घट जाने से जो बेरोजगारी फैलती है उसे ही क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। 9 के ए हो गया। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के लोगों का मुख्य पेशा निम्न में क्या है। जो भारत के लोग उसका मुख्य पेशा क्या है। तो कृषि है। क्या है, कृषि। 10 के ए। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की कृषि निम्न में से किस पर निर्भर है। जो आज भारत की कृषि है उसमें किस पर निर्भर करती है। सबसे ज़्यादा मानसून पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मानसून पे। 11 के ए। 12 नंबर प्रश्न हो गया,
भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जो आज हमारे भारत में बेरोजगारी है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण आज हमारे भारत में बेरोजगारी की समस्या है। 12 के बी हो गया। 13 नंबर प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है? जो कृषि का क्षेत्र उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी किसका है? तो अदृश्य बेरोजगारी है। किसका बेरोजगारी है? अदृश्य। 13 के अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो आवश्यकता से अधिक मजदूर लग जाने के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे ही अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? जो हमारे देश की आर्थिक एवं प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी और बेरोजगारी। 14 के ये हो गया। 15 नंबर प्रश्न है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र उसमें कैसे पाई जाती है? तो अभी बताए कैसा क्षेत्र? अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है। कैसा? अदृश्य बेरोजगारी। 15 के ये हो गया। 16 नंबर प्रश्न है बेरोजगारी वह स्थिति है जब निम्न स्थिति होती है। मतलब बेरोजगारी आप पूछ रहा है कि बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी वह है कि जब इच्छा या योग्यता होते हुए काम न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। इच्छा योग्यता होते हुए काम न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। 16 के ये हो गया। 17 नंबर प्रश्न है बेकारी वह स्थिति है जब हमें इच्छा योग्यता होते हुए काम नहीं मिलता है। मतलब बेरोजगारी वह स्थिति जब हमें इच्छा योग्यता होते हुए काम नहीं मिलता है। 17 के सी हो गया। 18 नंबर प्रश्न है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। बिहार में कैसा बेरोजगारी पाई जाती है? तो बिहार में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कैसा? अदृश्य बेरोजगारी। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो हमारे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी दोनों प्रकार की बेरोजगारी हमारे कहाँ पाई जाती है? तो हमारे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 19 का क्या हो गया? 19 के सी हो गया। और 20वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में अशिक्षितों की संख्या गरीब निम्न कितना प्रतिशत है? जो बिहार में है जो अशिक्षित लोग हैं की संख्या गरीब निम्न से कितना प्रतिशत है? तो 53% है। कितना? 53%। 20 के ए हो गया। और 21वां नंबर प्रश्न है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। मतलब हमारे देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी और बेरोजगारी है। क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। तो 21 का हो गया आपका डी। 21 का कि आंसर डी है। 22वां नंबर प्रश्न है 22वां नंबर प्रश्न भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भारत है उस ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह भी अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कैसे बेरोजगारी? अदृश्य। आंसर इसका सी हो गया। 23 नंबर प्रश्न है मौसमी बेरोजगारी क्या है? जो मौसमी बेरोजगारी है वो आखिर क्या है? तो यह वह स्थिति है जिसमें लोग किसी खास मौसम या समय में ही रोजी प्राप्त कर पाते हैं। मतलब ऐसा बेरोजगारी है जो लोग होते हैं जो कोई खास मौसम या समय में ही रोजी प्राप्त करते हैं, अन्यथा वो बेरोजगार रहते हैं, जिससे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। 23 के ये हो गया। 24 नंबर प्रश्न है अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में और क्या कहा जा सकता है? जो अदृश्य बेरोजगारी उसे और निम्न में से क्या कहा जा सकता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जा सकता है, अर्ध बेरोजगारी भी कहा जा सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो गया? सभी हो गया। 24 के डी हो गया आंसर। 25वां नंबर प्रश्न है शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो शिक्षित बेरोजगारी है उससे क्या किसे कहते हैं?
जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। 25 का ए आंसर। 25 का कितना हो गया? ए हो गया। और 26वां नंबर प्रश्न है, औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो औद्योगिक बेरोजगारी है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो औद्योगिक बेरोजगारी हमारे शहरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि औद्योगिक और कल कारखाना उद्योग की गाँव में नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? शहरों में ही रहता है, जिसके कारण औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और 27वां नंबर प्रश्न है, तकनीकी बेरोजगारी निम्न में कहाँ कहाँ देखी जा सकती है? जो तकनीकी बेरोजगारी होती है उन्हीं में से कहाँ कहाँ देखी जा सकती है? तो कृषि तथा उद्योग में देखा जा सकता है, इसके अलावा नहीं। 27 के ए हो गया। 28वां नंबर प्रश्न है, खुली बेरोजगारी को और क्या कहा जा सकता है? जैसे कि भारत में खुली बेरोजगारी है, उसे और क्या कहा जा सकता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जा सकता है। तो 28 के ए हो गया। 29वां नंबर प्रश्न है, शहरी बेरोजगारी का प्रकार है। जो मतलब शहर में कैसा कैसा बेरोजगारी पाया जाता है, मतलब कितने प्रकार की बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी में आखिर कौन सा प्रकार इस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो वही पूछ रहा है कि शहरी बेरोजगारी का प्रकार है। तो शहरी बेरोजगारी में बताए थे आप लोग कि शिक्षित बेरोजगारी ही प्रमुख बेरोजगारी है। 30 का क्या हो गया? शिक्षित बेरोजगारी। 30 के बी हो गया आंसर। 31वां नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप, जब बेरोजगारी होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? शिक्षा में वृद्धि होता है, गलत। उत्पादन में वृद्धि होता है, नहीं, ये भी गलत है। आय में वृद्धि होता है, नहीं, ये भी गलत है। निर्धनता में वृद्धि होती है। निर्धनता मतलब कि गरीबी में जो जब बेरोजगारी होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे किस में वृद्धि होता है? गरीबी में वृद्धि होता है, जिसे निर्धनता कहते हैं। तो 31 का आपका क्या हो गया आंसर? डी हो गया। 31 के डी। और 32 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में भारत में बेरोजगारी की संख्या थी। जब 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में था तो भारत में बेरोजगारी की संख्या थी तब 35.5 मिलियन था। कितना? 35.5 मिलियन। 32 के बी हो गया। 33 नंबर प्रश्न है, असली भारत गांव में बसता है, यह कथन किसने दी थी? जो मतलब है कि जो हमारे जो भारत माता है, जो वो कहाँ बसती है, उसकी आत्मा कहाँ बसती है? हमारे गांव में बसती है। या फिर ये कथन किसने दिया था? तब महात्मा गांधी जी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। 33 के ए हो गया। और 34वां नंबर प्रश्न है, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में भारत को कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा स्थान प्राप्त है? मतलब हथकरघा जो हाथ से काम करता है, हस्तशिल्प जो हाथों के द्वारा बनाया जाता है, क्षेत्र में भारत को कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। 34 के ए। 35वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तित नाम क्या है? जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? पहले था नरेगा, वो अब क्या कर दिया गया? इसे मनरेगा नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। 35 के ए हो गया। देखो, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है मनरेगा का फुल फॉर्म? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया था। और इसकी शुरुआत कब हुआ था?
ईस्वी में शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 2006 ईस्वी में। और ये इसमें कह रहा है कि नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा कब की गई थी? जो नरेगा का नाम बदलकर था महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से। 37वां नंबर प्रश्न है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया? जो संपूर्ण 25 दिसंबर 2001 को, 37 के 1 हो गया। और इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1993, 38 के ए। और 39वां नंबर प्रश्न है, ऐच्छिक बेरोजगारी की प्रमुख उदाहरण है। ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रमुख उदाहरण क्या है? जो इच्छा के अनुसार काम न करने वाले श्रमिक, योग्यता के अनुसार काम करने वाले श्रमिक, काम नहीं करने वाले श्रमिक, हड़ताल करने वाले श्रमिक, मतलब जो इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी। 39 के सी। 39 क्या हो गया? सी। 41वां नंबर प्रश्न है, बिहार से झारखंड राज्य को कब विभाजित किया गया? जब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 41 के ए। और इस चैप्टर से 41 को ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। और इसी तरह आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन पैदा करता है और आपको हम अच्छे से अच्छे कंटेंट ला कर दे सकते हैं। और इस यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब पर आज ही नहीं सब दिनों के लिए इस पर जितना भी कंटेंट डाला जाएगा सब फ्री डाला जाएगा। और चाहे कुछ और मैं अच्छे से अच्छे इसमें जितना ऑब्जेक्टिव, कुछ दिन बाद मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का भी शुरुआत कर रहा हूँ। उसको मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर बाय जितना आर्ट्स में कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसी चैनल पर A to Z चैप्टर जो 8, 9, 10 सभी को पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।